एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्रोड्यूस कोऑपरेटिव फोर्स। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की इंटीमेट साइड कैसी होगी। ठीक है, आई विल टेल यू समथिंग लेटर. ओके, सो या यू कैन चूज अ कार्ड और pile and I will meet in a reading. बाय बाय. सो हे पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने चूज़ करा है ये 1 से 16 वाला कार्ड है, मेरी कमर टूट जाएगी आज. ओके, सो 1 से 16 वाला कार्ड, या फिर आपने चूज़ करा है ये परिवार वाला कार्ड, परिवार का कमरा, अरे क्या बोल रही, फैमिली रूम. ठीक है. God, we have 21 number, that's number 3. So number 3 could be significant, या फिर कुछ आपकी लाइफ में कोई एक साइकिल शुरू हुआ हो सकता है, या फिर आपने किसी चीज़ की प्रिपरेशन शुरू करी हो सकती है इन 2021. ठीक है, अगर ये साइकिल था तो वो ख़त्म होकर न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है आपकी लाइफ में. मुझे आप अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो. ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, अगर आपने किसी टाइप के घर की, अच्छा ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपने शादी के बाद मेरा घर ऐसा हो वैसा हो ये सब मैनिफेस्ट करके रखा है ना, तो बिल्कुल वैसा ही होगा. लाइक बड़ा लैविश हो, मैं अपने घर को ऐसे सजाऊंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी. सो हाँ, बिल्कुल आपके लिए है कि ऐसा ही होगा. कुछ लोगों के लिए आप मुझे अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, अच्छा प्रीशियस टाइम. कुछ लोगों के लिए आप शायद बहुत जल्दी कहीं और शिफ्ट हो रहे हो. ठीक है, अब्रॉड मूव कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, या फिर अपना कोई घर खरीद रहे हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है. तो समथिंग यू मे बी ड्रीम्ड अबाउट योर हाउस. ठीक है. अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी टाइप का अपना कमरा डेकोरेशन करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे थे बहुत टाइम से, तो अब करने वाले हो सकते हो. ठीक है. अलग अलग चीज़ें आ रही है मेरे पास. या आपके जो फ्यूचर स्पाउस की फैमिली होगी, दे आर गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स यू. ठीक है, आपको बड़ा सपोर्ट करा करेंगे भाई, आपसे बड़ा प्यार करा करेंगे. वी हैव what, एक सेकेंड प्लीज, आई वाज नॉट रेडी, आई एम सॉरी. ओके, सो वी गॉट एक उड़ता हुआ कार्ड, दैट इज नंबर 9, राइट. या अनएक्सपेक्टेड इनकम. ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पैसे भी आ रहे हैं भाई. ठीक है, सो बल्ले बल्ले हो गई आपकी तो. पैसे आ रहे हैं, नौकरी लग रही है. हाँ, मैंने जैसे बोला, कुछ लोग अपना या फिर अपना घर वगैरह बदल रहे हो. कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हो शायद किसी काम के लिए. ठीक है, मे बी आपका कभी ड्रीम था कि मैं यहाँ पे जाके घर खरीदूँगा, मुझे यहाँ पे जाके काम करना है. आई एम गेटिंग न्यूयॉर्क, आई डोंट नो वाई. ठीक है, शिकागो, सम प्लेसेस लाइक दैट. तो मुझे लग रहा है आपका ड्रीम कम ट्रू हो सकता है. कुछ लोग बोलेंगे दीदी लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो सकता है अगर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होती है. सो यू नो, आई एम सो सॉरी, मैं हर चीज़ को बहुत फ़नी वे में ले जाती हूँ. सो इफ़ एनी वन गेट ऑफेंडेड बाय दिस, सो आई एम सो सॉरी फॉर यू. ठीक है, आई एम नॉट सॉरी फॉर यू, आई एम सॉरी. ठीक है, फॉर माई जोक. ओके, नंबर 11 कुड बी सिग्निफिकेंट. वी हैव नंबर 29. आप सोचते हो कि क्या कभी मेरा सपना पूरा होगा, पैसे कमाने का, अमीर बनने का, ये सब सोचते हो तो जी ज़रूर होगा. क्यों नहीं होगा? किस गधे ने बोला नहीं होगा? जिसने बोला उसको लात मार दो. लात तो गधा मारता है, तो तुम उसको कुछ मत करो. लेट्स सी व्हाट वी हैव. वी हैव नंबर 34 ऑक्यूपेशन. मैंने आपसे क्या कहा था कि आप कुछ करके दिखाने वाले हो अपने घर वालों को. मुझे लग रहा है आपकी फैमिली ने किसी को ऐसा बड़ा डीमोटिवेट करके रखा है क्या? हाँ, नंबर 7 और 5 कुड बी सिग्निफिकेंट एंड 4 सिग्निफिकेंट एंड नंबर 4 कुड बी सिग्निफिकेंट. वी हैव कोर्टशिप. ओके, बॉटम से तो आप किसी को डेट करने वाले हो बहुत जल्दी. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी रिच, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हैव वेरी लैविश लाइफ. ठीक है. किसी ने पाइल 2 वाले कार्ड को बड़ा देख के ऐसा सोचा था कि क्या मैं ये चूज़ कर लूँ, बट दे एंड अप हेयर. सो मे बी दैट पाइल ऑल्सो हैव मैसेजेस फॉर यू. अभी तो उसकी रीडिंग होगी खैर, बट स्टिल. मुझे आप देखो, एक तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो. ठीक है, बहुत जल्दी. किसी के लिए मुझे आप मूव करते हुए दिख रहे हो कहीं अब्रॉड या समवेयर. ठीक है. हाँ, एंड यू गोना अर्न अ लॉट ऑफ
अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि यार नहीं हो ही नहीं पा रहा, ये तो मेरे बस की नहीं है, इट्स बिकॉज आपने खुद ही खुद को रोक रखा है। आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो, पॉजिटिव कम सोचते हो। तो जितना नेगेटिविटी में जाओगे, जितना भी पढ़ लोगे, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेगेटिव तो जाना ही नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है। ये भी नहीं सोचना कि अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, जो होगा वो देखा जाएगा। एग्ज़ाम दे दिया ना, बात ख़त्म, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव यस। यस, किसी चीज़ का आंसर यस है। जैसे मैंने आपको कहा, मे बी ये मेरे लिए भी कंफर्मेशन है कि ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। ओके, सो वी गॉट वेकेशन। मे बी समवन इज़ गोइंग ऑन वेकेशन, या फिर समवन इज़ लिटरली गोइंग अब्रॉड टू वर्क, स्टडी भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है काम ही कर रहे हो। वी हैव ओपन अप योर हर्ट। अच्छा, तो अपना थोड़ा दिल खोलो, लोगों को अपनी लाइफ में एंटर करने का अलाउ करो भाई। ऐसे तो आपने अपना दिल ही जाम कर लिया है, ठीक है। ये नहीं करने का, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में अभी, मुझे लग रहा है कि कैरियर को लेके थोड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, ठीक है। आई रियली नो लाइक यू गाइज वांट अ कैरियर, रीडिंग, स्टडी, लाइक एग्जाम्स, रीडिंग। आई विल मेक इट सून। मैं थोड़ा उसको डिटेल्ड बनाऊंगी, इस वजह से मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ उसको बनाने में, ठीक है। तब तक ये 18+ बेयर कर लो प्लीज़। दैट इज़ ऑल्सो 18, लाइक नो ऑफ कोर्स दैट इज़ फॉर स्टूडेंट्स एंड बोथ ऑफ, लाइक फॉर एवरी वन बेसिकली। चलो अब चलते हैं थोड़ी सी और बात पे, कि आप एक तो मुझे कहीं जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कहीं अगर आपकी कोई ड्रीम प्लेस है ना, कोई ऐसा अब्रॉड कोई जगह है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है यू विल फाइनली गेट अ चांस टू विजिट देयर, ठीक है। इट्स अ बिग यस फॉर यू। आप किसी चीज़ को लेके बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड फील करते हो, आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो यूनिवर्स आपको एक एडवाइस दे रहे हैं कि देखो ऐसा है, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही दलदल में फंसोगे। तो जितना आपका दिमाग ना, थोड़ा कंट्रोल करो अपने दिमाग पे, ज़्यादा ऐसा अपने आप को ही बंदिशों में नहीं बांधना है आपको थोड़ा, क्या कहते हैं उसको, मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ आज की रीडिंग में, समझ रहे हो तुम। आपको मुझे लग रहा है कि खुद ही ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं, मुझे लग रहा है आप उस टाइप के लोग हो, वो तो ना एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं एंड देन दे आर लाइक पूरे दिन बैठ के सोचते रहते हैं, इवन आफ्टर गेटिंग आंसर्स दे आर लाइक यार आंसर तो इतने बन रहे हैं, शिट पता नहीं क्या होगा पेपर में। तो आपको बोला जा रहा है, अभी आपको पता चल गया ना कितने आ सकते हैं आपके मार्क्स, फेल हो गए पास हो गए डजेंट मैटर, आपने एग्ज़ाम दे दिया, यू स्टिल हैव टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार एग्ज़ाम दे दी तो चांस ही नहीं मिलेगा, है ना, वो अलग सिनेरियो हो गया। बट अभी आपके पास मुझे चांस दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें करने का, और आप करते हुए भी दिख रहे हो, बट आपका जो दिमाग है ये आपको नहीं करने दे रहा है, और आपकी हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग, इसको थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। हाँ, बाकी कोई क्वेश्चन था मन में तो उसका आंसर आपके लिए बड़ा बड़ा यस है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस किस टाइप के इंटीमेसी इनको पसंद होगी बेसिकली, है ना, हम ये देखेंगे। प्रेमिका ने प्यार से जो भी दे दिया। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। अरे वाह, वर्गो एनर्जी, ब्यूटिफुल। व्हाट एल्स स्पिरिट्स फ्रॉम अ पाइल 1, इनके फ्यूचर स्पाउस को कैसी इंटीमेसी पसंद होगी। वाह क्या बात है। सो मेनी कार्ड्स। कैसी इंटीमेसी इनके फ्यूचर स्पाउस को पसंद होगी। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ सोल्स। बड़े ये पर्सन टाइम वेस्ट नहीं करता है ज़्यादा सोचने विचार करने में। आप दोनों अपोजिट हो गए, ये तो दिख ही गया हमें। आप बड़े ओवर थिंक करो, और ये पर्सन थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा है। दे आर लाइक ओवर थिंकिंग गई भाड़ में। ठीक है, वाओ। अगर आप बहुत इमोशनल हो ना, ये पर्सन बहुत ही फ्लर्टी होगा, ठीक है। अगर आप बड़े ऐसे हो कि
शादी के बाद तो ये पर्सन होगा कि नहीं 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 नहीं, वी विल एक्सपीरियंस एवरीथिंग बिफोर, बट मुझे लग रहा है दे विल रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती करने लग जाएंगे, आधे लोग तो अभी डर जाएंगे, अरे ऐसा बंदा ऐसी बंदी नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नहीं आपको बोलेंगे कि नहीं अभी शादी से पहले ही सब कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट हाँ ये पर्सन फ्लर्टी होगा, इनका टच वच करे बिना, इनका ना आप शादी से पहले ही देख लोगे ये हरकतें, तो इनका बिना टच करे गुजारा नहीं हो सकता। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कह रही हूँ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तो आ ही गया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ये, मैं वॉन्ड्स को स्वॉर्ड्स पढ़ रही हूँ, मेरे कितने बुरे दिन है। ए किसी ने इस पर स्वॉर्ड्स ही लिखा हुआ है, मे बी ये प्रिंट में हुआ है इन लोगों से। खैर हमें तो एनर्जीज पे फोकस करना है, एंड आई जस्ट फोकस्ड ऑन दैट ब्रो। कम्युनिकेटिव होंगे, ठीक है। ये ड्यूरिंग इंटीमेसी काफ़ी आपसे बातचीत करना, आपसे पूछना कि बेबी दर्द तो नहीं हो रहा ज़्यादा, बेबी सब कंफर्टेबल फील कर रहे हो, है ना। सो ये उस टाइप के पर्सन है जो आपसे एक एक मूव पे पूछेंगे कि तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है, तुम्हें ये अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है, ठीक है। वो बात अलग है, फायरी है ये पर्सन, बहुत ही किंकी होंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही शरीफ हैं, बिल्कुल नहीं, शरीफ तो है ही नहीं। वी हैव जजमेंट का कार्ड भाई। अच्छा किसी के साथ आपका कनेक्शन का रीबर्थ भी हो सकता है, ठीक है। मैं कई बार इस कार्ड को ऐसे देखती हूँ जैसे कि कोई चीज़ एंड हुई है, बिकॉज इट्स लाइक है ना, ऐसा लगता है जैसे डेथ के बाद बस रीबर्थ है ना, तो ये मुझे वही वाली वाइब्स देता है, ठीक है। कि किसी के साथ कनेक्शन एंड हुआ है या फिर कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंड हुई है किसी पर्सन के साथ, तो वो वापस से आपकी तरफ आ सकते हैं और आपका साइकिल उनके साथ एक वापस चल सकता है, ठीक है। वी हैव नंबर 19 द सन ब्यूटीफुल। बाकी अगर ज़रूरी नहीं है कि ये पास पर्सन ही हो, है ना, जिसके लिए होगा उसके लिए ही ये मैसेज है, सब मत अपने ऊपर ले लेना, नहीं नहीं पास पर्सन तो चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। इट्स अ जनरल रीडिंग राइट। सो तुम समझे बिना ही कमेंट कर देते हो कई बार। खैर वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स फ्रॉम द बॉटम। चलो अभी मैं पहले ज़ोडिएक बता दूँ आप लोगों को ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइंस, पहले तो यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी और लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, फायरी है ये पर्सन नो डाउट, ठीक है। एंड देन वी हैव स्कॉर्पियो एंड वर्गो की एनर्जी। गॉट इट। देखो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको गुड मदर देखते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर अ विमेन स्पेशली, अगर आप मैन हो ना तो आप अपनी वाइफ को एज अ गुड मदर देखोगे। आपकी वाइफ इज़ गोइंग टू बी शाय, ठीक है, वेरी शाय, बिकॉज आई एम सीइंग यू एज अ मैन जो कि बहुत ही फास्ट है एक्शन लेने में, ठीक है। मतलब बस इंटीमेट होना है तो जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। टच करना है एकदम से ऐसा हाथ कमर पे डाल दिया, थोड़ा ऊपर ले गए ना, ऐसे थोड़े वो चीज़ दिख रही है मुझे। ऐसी बात नहीं है कि मैं अगेन बोलूँगी डिसरिस्पेक्ट वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है अभी से ही रीडिंग में कि यार ये क्या बोल रही है, ऐसे कैसे टच कर देगा, तो प्लीज़ निकल जाओ प्लीज़, ठीक है। कोई कमेंट नहीं चाहिए मुझे फालतू का। आई लिटरली गेट सो इरिटेटेड समटाइम्स, सो लाइक छोड़ो, इतना ज़्यादा मुझे नहीं बोलना किसी के ऊपर, ठीक है। आपके जो पर्सन है इनको आप एज अ गुड, ये आपको एज अ गुड मदर देखते हैं कि आप फ्यूचर में इनके बच्चों की बड़ी अच्छी माँ बनोगी, ठीक है। और ये चाहते हैं आपके साथ बहुत सारे बच्चे करना, ठीक है। तो किंकी तो है। अब किस टाइप की इंटीमेसी इनको पसंद होगी पहले ये चेक करा करेंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं, पहले आपको चेक करा करेंगे कि आप मूड में हो या नहीं, ठीक है। जैसे आप बड़े खुश हो किसी दिन, फॉर इंस्टेंस आप ऐसा डांस वांस कर रहे हो, खाना बना रहे हो डांस करते करते, या गाना गाते गाते, या फिर बड़े मूड में हो, गाने सुनते सुनते झूमते झूमते खाना बना रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है, उस दिन इस पर्सन को हुआ करेगा कि बस अब ये क्या बढ़िया लग रही है, कितना झूम रही है, कितना नाच रही है, मैं भी थोड़ा झूम लेता हूँ इसके साथ, ठीक है। थोड़ा हम रात को झूमेंगे आराम से। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं इस पर्सन की साइड से। अगर आप इस पर्सन को मना कर दिया करोगे तो भाई साहब प्रलय आ जाएगी इनकी ज़िंदगी में, तो
ये इतना नौटंकी किया करेंगे कि तुमने मुझे मना कैसे किया, क्यों किया, मतलब बात ही नहीं करनी, आपको टच भी नहीं करना। मतलब आप शायद जैसे आपने इनके ऊपर हाथ रख लिया फॉर इंस्टेंस, तो ये आपका हाथ पीछे कर दिया करेंगे। दे आर लाइक कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो मूड ही नहीं है, तुम्हें तो मुझे टच करना पसंद ही नहीं है। मे बी आप कभी इनको ऐसा कुछ बोल दिया करोगे कि तुम कितना इरिटेट करते हो, जब देखो तुम्हें इंटीमेट ही होना होता है। कभी तो सॉफ्ट चीज़ें कर लिया करो, कभी तो मेरे साथ खाना बनवा लिया करो, ये करवा लिया करो। ऐसी बात नहीं है, करेंगे नहीं, ज़रूर करेंगे, बट ये पर्सन आपको कहेंगे कि खाना मैं बना लूँगा, ठीक है, तुम चलो बेड पे। ओह गॉड, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी, एक तो बहुत ही धीरे धीरे पे एक फास्ट एनर्जी में जाना, ठीक है। पहले आपको अच्छे से रुला देना। कई बार ऐसा हो सकता है कि दिस पर्सन इज जस्ट लिकिंग यू और किसिंग यू और मे बी सकिंग यू सो हार्ड कि आप ना एकदम से ऐसे, आई एम सीइंग मे बी आपकी आंखों में से आंसू आ जाएं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एंड दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ़ यू लाइक वेरी नाइसली। बट मैं ये नहीं कह रही कि आपको पेन बहुत देंगे, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पर्सन कंट्रोल से बाहर चला जाए अपने, बिकॉज यू आर वेरी सिडक्टिव टू देम, ठीक है। और ये पर्सन इतना अट्रैक्टेड है आपको देख के कि आपको शायद इनको सेड्यूस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस पर्सन विल जस्ट लुक एट यू एंड बूम, हो गया इनका, ठीक है। वो चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिख रही है, ठीक है। ये पर्सन हद वाइल्ड होंगे, हद वाइल्ड, ठीक है। इनके बहुत सारी फैंटेसीज़ हैं। इनका ऐसा है कि हमें ये वाला स्टाइल करना है, वो वाला स्टाइल करना है, किचन में कैसे करना है, इधर कैसे करना है। तो इनका मे बी घर भी ऐसा ही होगा आपका, जहाँ पे हर चप्पे चप्पे पे आप कुछ भी कर सकते हो। तो हर जगह इनका इंटीमेसी आपके साथ लगा रहा करेगा। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। खाना बना रहे हो आप, चलो बेबी खाना तो बनता रहेगा, स्लिप पे बैठो तुम। स्लिप ही कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो स्लिप ही कहते हैं, तुम जो भी बोलते हो, खैर। ठीक है। अब मुझे ये पर्सन काफ़ी, जैसे मैंने बोला, कम्युनिकेटिव दिख रहे हैं। जैसे कि ये पर्सन ने आपको कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे कभी बहुत रेयर ज़िंदगी में कभी हो गया, ठीक है, तो उसके बाद ये ध्यान से करा करेंगे चीज़ों को, ठीक है। मुझे वैसे एक ही बार दिख रहा है कि कभी ऐसा ज़्यादा पेन हो गया आपको किसी चीज़ को लेके, वो भी स्टार्टिंग में हो सकता है मे बी, ठीक है। बिकॉज आई एम सीइंग यू आर अ वर्जिन। दिस पर्सन ऑल्सो फील्स लाइक यू, मे बी दिस पर्सन इज़ लिटल एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड, ठीक है। दो चीज़ दिख रही है मुझे इस पर्सन के अंदर कि ये थोड़े एक्सपीरियंस्ड होंगे ये इंटीमेसी एंड ऑल में, ठीक है। थोड़े, ज़्यादा नहीं कि सब कुछ ही कर रखा है, बट थोड़े ये एक्सपीरियंस्ड होंगे। इनको पता है कि कैसे कैसे आपको टर्न ऑन करना है, कैसे कैसे नहीं, और बहुत सारी पोजीशंस इनको पता है भाई, ठीक है। तो बच के रहना इस पर्सन से। ये रात को शुरू करा करेंगे, दिन तक नहीं छोड़ेंगे आपको। तो ये वो वाला इंटीमेसी है, ठीक है। सॉफ्ट है, ऐसी बात नहीं है, चीज़ें शुरू ऐसे ही हुआ करेंगी। पर्सन आपको नेक पे किस कर रहे हैं, है ना, आपको गीली गीली पपिया दे रहे हैं, आपको आपके ना चीक्स पे भी, मे भी अगर आपको कोई चीक के एकदम सेंटर में किस करे तो आपको गुदगुदी सी होती है। ऐसा किसी के साथ होता है क्या? आई जस्ट चैनल दिस, ठीक है, सबके लिए नहीं हो सकता ये, ऑफ कोर्स दिस इज़ जनरल रीडिंग, राइट। और चैनल्ड मैसेजेस भी जनरली होते हैं। सो आपके जो पर्सन हैं आपको बहुत अच्छे से टर्न ऑन कर सकते हैं। इनकी सांसें गहरी गहरी, ओ माय गॉड, आपकी जो सांसें होंगी गहरी गहरी, वो इस पर्सन को बहुत पसंद होंगी। जब आप ऐसे लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते होगे, ठीक है, दिस पर्सन विल टेल यू कि तुम ना ज़्यादा डीप ब्रेथ मत लिया करो मेरे सामने। बट आप रोक थोड़ा ना सकते हो अपनी सांसों को, है ना। तो आप बोलोगे ये क्या बदतमीज़ी है तुम्हारी। ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी 30s में शादी हो सकती है, ठीक है, मतलब हाँ, ये मैसेज आया है किसी के लिए। सो मैं आपको बताऊँ किस टाइप की इंटीमेसी इनको पसंद होगी। तो स्लो से लेके वाइल्ड जाया करेंगे, ठीक है। एंड दे विल बी इनटू सकिंग यू अ लॉट, ठीक है, सकिंग यू, नॉट बाइटिंग यू, आई एम नॉट सेइंग बाइटिंग है, ठीक है, सकिंग यू अ लॉट। बेसिकली जो सक करने वाले बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको तो ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज इनटू मे बी मे बी इनटू सेक्स टॉयज ऑल्सो। आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट थिंग। मैं कल ही गाना सुन रही थी वो, हाँ, there is something called whip, right, whip, हाँ, आई एम गेटिंग दिस वर्ड। तो हाँ, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा लिक वगैरह करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा आपको टीज़ करते हुए दिख रहे हैं। एंड लिक तो मैं बताऊँ आपको कि जब तक आप इनको ऐसा चीखने नहीं लग जाते करोगे ना कि छोड़ दे भाई, बस बहुत हो गया, क्या खा के ही मानेगा, सो तब तक ये पर्सन नहीं हटा करेगा, ठीक है। सो भाई
हद वाइल्ड है आपके पर्सन। ये एक्चुअली मुझे नहीं चाह रहे कि बहुत ज़्यादा आपको बताया जाए इस पर्सन के बारे में। आप एक्सपीरियंस ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतना मैं खुद भी नहीं बता पाऊँगी, मुझे शर्म आ जाएगी ये बताते बताते। तो ये पर्सन तो ख़तरनाक है, ठीक है, नहीं बता रही मैं बस। वैसे तो जो मेन चीज़ थी वो मैंने बता ही दी इनको। वी हैव लॉन्ग टाइम रोमांस, वाओ। We will make so many babies cause I know you will become the bestest mother. Look at this message bro। और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे ये, ठीक है। अगर ये मैस्कुलर, ये जैसे लड़के हैं मैस्कुलर है तो बिल्कुल ही मैनली चीज़ें हैं इनके अंदर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ होगी, दिस पर्सन विल मोन अ लॉट, ठीक है, मोन अ लॉट। ये मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ आई है कि शायद इनको मोन करना बड़ा अच्छा लगता होगा और आपके मोन सुनना, है ना, मिक्स हो जाते होंगे जब आप दोनों के मोन्स। दिस पर्सन इज़ फ्रीकी। एग्ज़ाम कह रही हूँ, मैरिज, लव मैरिज। वी हैव न्यू बिगिनिंग्स विद समवन न्यू, गुड लक। ओके, व्हाट एल्स वी हैव फॉर माय पाइल वन स्पिरिट्स। हीलिंग, आपका टच इनको हील करता होगा बिल्कुल, वो तो अच्छा। तो ये नहीं बताना चाह रहे थे तुम। बिहार बैकग्राउंड है, वाह, अब बड़े दिन बाद आए हो। राजस्थान, बिहार और राजस्थान काइंड ऑफ वियर्ड बट ठीक है। ओके, वी हैव नेवर लेट यू क्राई। एक बार अगर आपने कभी इंटीमेसी में रो दिया, अच्छा इंटीमेटली अगर बहुत ज़्यादा आपको बेसिकली दे आर इनटू लिकिंग यू डाउन देयर। बेसिकली इनको पसंद है कि आपको बस टेस्ट करते रहे पूरे दिन। यू आर सो डिलीशियस टू देम, ठीक है। तो इतना गंदी तरीके से ये पर्सन आपसे चिपक जाया करेगा कि छुड़ाना मुश्किल है आपके लिए। एंड यू विल फील दैट प्लेजर, लाइक आई कांट इवन टेल यू, ठीक है। जब आप फील करोगे तब फील कर लेना, बट आई कांट टेल यू। वो बहुत ही वाइल्ड सिनेरियो हुआ करेगा और आपके रूम में सिर्फ आपकी आवाज़ें हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक डूइंग टेस्टी टेस्टी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स आई एम हियरिंग। गॉड, हैप्पीनेस एंड ट्रू लव, द सन। सो बहुत हैप्पीनेस भी होगी, ऐसी बात नहीं है कि सब ऐसा ही है। सेक्शुअल एनकाउंटर, ऑब्सेसिव, अरे बाप रे। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, तो आप इनके ड्रीम कम ट्रू हो, ठीक है। हमें पता चल गया जी। और कुछ बताना चाहते हो आप अपने पर्सन को, या हो गया आपका इस जन्म का? ओके, सो वी हैव उत्तर प्रदेश, अरे वाह। वी हैव कार और बाइक लवर, गोना हैव ह्यूज कलेक्शन। तो ये हो सकता है दिस पर्सन इज़ लाइक रिच, आई एम सीइंग हियर, ठीक है, रिच होंगे ये। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग अप फॉर यू। ओके, ठीक है। आई गेट हॉर्नी आफ्टर सीइंग यू, एज आई टोल्ड यू कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको देख के कुछ हो जाता होगा। एंजल डेविल डुओ, एक मैंने बोला था ये रीडिंग में कि आप बहुत शरीफ हो और आपके पर्सन बहुत ही किंकी। विल यू एवर फॉरगिव मी, ये मुझे नहीं पता क्यों आया है, तो किसी के लिए हो सकता है। वी हैव रीयूनियन, ये तो मैंने बोला था किसी के लिए रीयूनियन हो सकता है, बिकॉज जजमेंट का कार्ड यहाँ पे रीबर्थ इंडिकेट कर रहा है। तो हाँ, वंस वी विल गेट मैरिड आई वोंट लेट यू लीव आवर बेड, तो एक बार शादी कर लो उसके बाद देखो तुम। पता है मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन को आप बड़ा इरिटेट कर दोगे शादी से पहले। मे बी दिस पर्सन विल आस्क यू टू गेट इंटीमेट और आप मना कर दोगे, और ये पर्सन शादी के बाद आपको बड़ा ये नहीं छोड़ेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे बट छोड़ेंगे भी नहीं। वॉन्ट टू डिवोर योर सोल, वो तो हमें दिख ही गया है, आप सोल ही डिवोर कर रहे हो इनकी। आई एम हंग्री, कैन आई ईट यू, हे भी कह रहे हैं ये, ठीक है। वॉन्ट टू लिक यू डाउन, मैंने आपको क्या बोला, दिस पर्सन इज इन टू लिकिंग, अ लॉट ऑफ लिकिंग। ओके, वी हैव कैन वी ग्रो ओल्ड टुगेदर,
तो ये आपके साथ बूढ़े होने चाहते हैं। इट्स अ डीप मैसेज। बेसिकली क्यों बोलती हूँ मैं हर बात पे। फिजिकली वी आर डिस्टेंट बट माई हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू। सो इनका दिल सिर्फ आपके लिए ही बीट करता है। फिजिकली आप कितने भी डिस्टेंस पे हो। आई मास्टरबेट सीइंग योर फोटोज़। ऐसा भी हो सकता है अगर ये पर्सन डिस्टेंस पे काम वाम करते हो ना, जिसकी वजह से इनको डिस्टेंस पे जाना पड़ता हो, तो ये आपकी इमेजेस देख के मास्टरबेट करते होंगे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग अप फ्रॉम हेयर एंड देन वी विल रैप इट अप। ये तो मैं भूल ही गई। ये वाले कार्ड्स कहते हैं तुझे भुला दिया हो। वी हैव आई एम हार्ड आई एम वेट। ओह अच्छा, आप ना बहुत जल्दी वेट हो जाया करोगे इफ यू आर अ वुमन वाचिंग। ठीक है, आई थिंक यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग समवन सो वाइल्ड जो आपको गंदी तरीके से प्लेजर दे। मतलब समझ रहे हो आप, गंदी तरीके से, मतलब आपको एकदम यू नो तारों के शहर में पहुंचा दे। नॉट इन अ बैड सेंस ऑफ कोर्स, लाइक इन अ इंटीमेट सेंस, जहाँ पे आपको बहुत प्लेजर फील हो, बहुत स्पेशल फील हो, वो ये पर्सन आपको कराएंगे। सेंजुअल ड्रीम्स एंड थॉट्स एंड फैंटेसीज़, आपके लिए इनको बड़े सेंजुअल ड्रीम्स, थॉट्स और फैंटेसीज़ हैं आपको लेके। सॉरी, मैं भूल ही गई कि मैं दूसरे कार्ड्स देख रही हूँ और मैंने ऊपर भी नहीं करा इसको। खैर आई वॉन्ट टू सी यू इन सेक्सी लॉन्च। अरे मत पहनना ये नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं। यू एंड मी एंड अ लॉट ऑफ सेक्स। ओके जी, ओके जी। एक और कार्ड देना चाहते हो? 5 तो ले ही लेती हूँ। Once I will get you, I promise you will encounter heaven every day and night. We have, you might deny the confession I am going to make, but your touch and body heals my soul. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को सिर्फ अपने लेजर के लिए, अपने प्लेजर के लिए आपके साथ इंटीमेट होना है। बिल्कुल नहीं, इस पर्सन को अच्छा लगता है आपको टच करना, आपको फील करना। तो ये कुछ आपका इंटीमेसी सोल लेवल पे हुआ करेगा। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ऊपर ऊपर से चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बड़ा आपको जब बाद में चीज़ें ख़त्म हो जाया करेगी ना, यू विल फील लाइक सो आई डोंट नो सेटिस्फाइड। ठीक है, तो वो चीज़ दिख रही है। आपका प्लेजर इनके लिए टॉप प्रायोरिटी होगा। सो दिस इज अ रीडिंग पल 1। आई होप यू गाइस लाइक इट। इफ यू लाइक इट, टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर। बाय बाय, लव यू ऑल। हे पल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने चूज़ करा है ये 17 से 31 या फिर 13 वाला कार्ड, तो एक तो मुझे मिरर दिख गया पहले ही, 3113। वाओ, दिस पर्सन कुड बी अ मिरर। ओके ओके, चलो वी हैव नंबर 17 to 31। कितनी बार बताएगी नहीं तो वी हैव वेल्दी मैन। तो वेल्दी मैन, आपके पर्सन तो रिच होंगे, जिससे आपकी शादी होगी बड़े रिच पर्सन से होगी। किसी के लिए अप्रैल सिग्निफिकेंट हो सकता है, आने वाले 4 महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर आप आदमी लोग देख रहे हो, लड़के देख रहे हो, डजेंट मैटर, आप लोग मुझे सक्सेसफुल लाइफ, अपनी ड्रीमी सक्सेसफुल लाइफ जीते हुए दिख रहे हो कुछ महीनों में। आप काफ़ी चीज़ें अचीव करने वाले हो बेसिकली। मतलब आपकी शुरुआत तो होने ही वाली है। ये नहीं कि एक ही रातों रात एकदम सक्सेस पालोगे, नहीं। ठीक है, मतलब यू विल फील लाइक यू गोना डू दिस। ओके, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, इवन इफ़ यू आर अ वुमन। ठीक है, वी हैव नंबर 10 जर्नी। ओह, वी हैव सम वर्क ऑल्सो। तो हो सकता है काम के लिए कहीं जा रहे हो। ठीक है, आपको कोई ऐसा ऑफर मिलने वाला है, लड़की हो लड़का हो, डजेंट मैटर। ठीक है, चलो व्हाट एल्स स्पिरिट्स फ्रॉम अ पाइल 2। We have number 33 concern. A lot of 3s. You are going to be so creative in like upcoming months. Okay, जितना मैं देख पा रही हूँ। Okay. Ding 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 ding. Any other card spirits? Thank you. We have number 15 lovers. आपके पर्सन तो हद इंटीमेट होंगे, नो डाउट। ये पर्सन भी बड़ा टची है। मैंने उसी पाइल में बोल दिया था, शायद किसी को इस पाइल से अट्रैक्शन है, तो यू कैन वॉच इट। मे बी कोई इस पाइल से आया हो पहले वाले। वी हैव नंबर 17 गिफ्ट, नंबर 8, नंबर 6। ओके, नंबर 6 अगेन। तो जुलाई और जून किसी के लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है। अप्रैल टू जून में कुछ आपकी लाइफ में बड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है,
कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने आ रहा है, कोई आपको गिफ्ट देना चाहता है, बेसिकली ये दिख रहा है। ये पर्सन आपको लेके बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि आप क्या रिएक्ट करोगे इस चीज़ पे। तो मेरे को जो जनरल एनर्जीज दिख रही हैं वो भी ये दिख रही हैं कि एक तो आप अपनी सक्सेस के पीछे भाग रहे हो और ये पर्सन अब आपके पीछे भागेगा, ठीक है, जो भी है ये, ठीक है। हम पास्ट नए की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, ओके। ओके, गिव इट टाइम, ओके। चीज़ें धीरे धीरे स्लो करेंगी, ग्रो करेंगी, स्लो करेंगी, चीज़ें धीरे धीरे स्लो करेंगी। आपका अंग्रेजी तो कमाल का है मैडम। ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट्स। ओए ओए, मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं कई बार, ओए 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 ओए। ये मेरे फूफा के लड़के हैं, ओए ओए कर रही हूँ मैं इनको। वी हैव कन्फेशन एंड डेट नाइट। अरे ओए ओए, कोई आने वाला है आपको प्यार वाला कन्फेशन करने को, ठीक है। तो कोई आपके प्यार में पड़ चुका है जी और आपको कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, और मुझे ये आपकी तरफ बहुत जल्दी आते हुए दिख रहे हैं। आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो जल्दी, ठीक है। इसी साल में आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंज आएंगे आपके कैरियर वाइज, स्टडी वाइज, ठीक है, कि आप खुद ही प्रेडिक्ट कर लोगे कि आगे आप क्या बनने वाले हो, क्या तो बन जाओगे आप, ठीक है। तो लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की बेसिकली इंटीमेट साइड कैसी होगी, कितने ही किंकी होंगे, कितने फ्रीकी होंगे। फ्रीकी तो बहुत होंगे, ठीक है, इनको आपसे चिपटना बड़ा पसंद होगा, वो भी आगे से। ठीक है, समझ रहे हो, पूरा बॉडी टू बॉडी टच। दिस पर्सन इज इनटू कडलिंग, नेकेड कडलिंग, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव कैप्रिकॉर्न एनर्जी। सारे कागज ही गिर जाओ ना, नहीं गिर जाओ, ओके। बहुत सारे कागज इकट्ठे गिर गए एकदम से उड़ उड़ के, ओके, धन्य हो आपका। वी हैव 3 ऑफ कप्स, रीयूनियन इवेंट या फिर लाइक सेलिब्रेशन। कैंसर की एनर्जी है, सेजिटेरियस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 15 कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट हेयर, ठीक है। This person is going to like, I'm not saying this person is going to look very like, you know, something different. This person is going to be look very average, ठीक है, मे बी अ लिटल मोर देन एवरेज, लेकिन ये पर्सन फिर भी बहुत ही हैंडसम होंगे। मतलब समझ रहे हो कि फिर भी इस पर्सन के पीछे लड़कियां या फिर लड़के पागल होंगे। वी हैव नंबर 21 द वर्ल्ड। ये आप ऑनलाइन मिल सकते हो, किसी के लिए रीयूनियन का भी आया है इंडिकेशन, तो हो सकता है कोई पर्सन आपको मैसेज कॉल करके आपसे मिलना चाहता हो। कॉल करें, मैसेज करें कि चलो मिलते हैं, चलो चलो बात करते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं, किसी से बात नहीं हो रही तो, ठीक है। दे वांट टू टेक यू ऑन अ डेट। तो जब आपको मैसेज आएगा तो बहुत रूड वे में आएगा, मतलब बहुत ही एक फॉर्मल वे में आएगा बेसिकली। अगर मैं बताऊं तो ऐसा नहीं आएगा कि मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, मेरे पास आ जाओ, मेरी जाने जाना, ऐसा नहीं आएगा। ये पर्सन आपको एक अलग से तरीके में बुलाएगा ताकि आपको शक ना हो कि आपको आज प्रपोज करने वाले हैं, ठीक है। वी हैव द सन, ब्यूटिफुल। गर्मियाँ बहुत सिग्निफिकेंट दिख रही हैं आपके लिए, ठीक है, ओके। एंड देन वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन कुड बी अ ट्विन फ्लेम। 11 पर्सन यू आर मैनिफेस्टिंग, और द टाइप ऑफ पर्सन यू आर मैनिफेस्टिंग गाइज। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स और बॉटम से हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दिस इज अ डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। देखो एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, अच्छा सॉरी मैंने आपको ज़ोडिएक नहीं बताया, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपके पर्सन ना
बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं आपके साथ, नो डाउट, ठीक है। ये पर्सन आपको बताएंगे, पहले आपको गिना के बताएंगे, मुझे ये तुम्हारे साथ ट्राई करना है, वो ट्राई करना है, ये ऐसा ट्राई करना है, वैसा पोजीशन ट्राई करना है। इनके ये बहुत ही मुझे दिख रहे हैं फ्रीकी है ये पर्सन। दिस पर्सन इज़ लाइक कि यहाँ पे शीशा हो, वहाँ पे शीशा हो, मतलब पूरा कमरे में शीशे हो ताकि दे कैन सी योर फेस ड्यूरिंग इंटीमेसी, ठीक है। तो इनका इंटीमेसी का तरीका ऐसा है, मे बी इनको ना बहुत ज़्यादा सिडक्टिव फील होता है व्हेन दे सी योर फेस, ठीक है। आपके फेशियल फीचर्स बड़े इनको अट्रैक्ट करते हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि दिस पर्सन इज इनटू यू नो इनटू हाउ टू टेल यू ब्रो, दिस इज सो लाइक ओके वेट आई एम फीलिंग सो ओके BDSM, ठीक है। a lot of BDSM. I was not able to find a word to this, ठीक है। तो this person is into tying your hands, ठीक है, cuffing your hands. मुझे ये भी दिख रहा है there could be ice play समझ रहे हो, नहीं पता तो प्लीज़ मैं नहीं बताऊँगी, देख लो कहीं जाके। ice play, this person is into food play, आपकी बॉडी पे फूड वगैरह यू नो, मतलब बेसिकली कोई सिरप, चॉकलेट सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप पोर करके सक करना, लिक करना एंड देन हल्का हल्का आपको बाइट्स देना, ठीक है, ताकि आपको मतलब टीज़ करना इस पर्सन को बहुत पसंद होगा, लाइक इंटीमेटली बहुत ज़्यादा, ठीक है। मे बी दे आर हगिंग यू फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है। तो ये हग करते करते ही दिस पर्सन विल गेट हार्ड, ठीक है, और यू विल फील इट, और ये पर्सन आपको छोड़ा नहीं करेंगे उसके बाद। इनके हाथ आपके आगे ऐसा ऊपर जा रहे हैं, एक नीचे जा रहा है, सो दिस इज़ द थिंग आई एम सीइंग। तो स्टार्टिंग आपका ऐसे ही हुआ करेगा, तो स्टार्टिंग से ही आपका थोड़ा वाइल्ड चीज़ें चला करेंगी, ठीक है, और एकदम आपकी सांसें तेज़ हो गई हैं एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक फीलिंग समथिंग एंड देन दे आर रबिंग देमसेल्फ बिहाइंड यू, ठीक है, और यू नो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वाइल्ड स्टफ है। अच्छा ये पर्सन, यार ये इंसान बड़ा खतरनाक है, ठीक है। मैं तो लग रहा था पाइल 1 खतरनाक है, ये तो और ही अलग ही, ये कुछ अलग ही टाइप का बंदा है। आपके पर्सन ना आपकी आवाज़ सुनने में बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है। आप इनका नाम स्क्रीम करो, आप इनका नाम मोन करो, आप बस नॉर्मली मोन करो, ओ माय गॉड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गेट हॉर्नियर एंड मोर हॉर्नियर, ठीक है। और ये ख़त्म नहीं हुआ करेगा जल्दी से इंटीमेसी आप दोनों का, जब तक आप ऐसा बिल्कुल आपके पैर नहीं सूज गए, लाइक सूज रहे तो बोलूँ क्या, what do we call sore legs? Legs. Sore legs. Oh God. Stop. Sore legs, ठीक है। So this person is like gonna leave you after this. अच्छा ये आपको गुदगुदी भी बहुत करते हो सकते हैं, ठीक है। I literally laughed so hard, ठीक है। I literally heard so laughed. आपकी स्थिति ऐसी हो जाया करेगी, आप जल्दी से कुछ सही से बोल नहीं पाया करोगे, ठीक है। आपके शब्द आपको मिला नहीं करेंगे सही से बोलने के लिए कुछ। ये मच्छर आ गया, ओके, सो मच्छर चला गया। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू सक यू अ लॉट ऑल्सो, ठीक है। सक यू अ लॉट आपकी पूरी बॉडी पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्पेसिफिक जगह है, नहीं, इनको तो आपकी पूरी बॉडी डिलीशियस लगती है, टेस्टी लगती है। इनका बस चले तो ये दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, आलू पूड़ी सब आपके ऊपर रख के खा ले, वो तो वो गरम गरम होता है इसलिए छोड़ रखा है आपको, नहीं तो दिस पर्सन इज़ ऑल इनटू यू, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से डिवोर करना, आपको खा जाना, मतलब इनका तो ये होगा कि आप ही को खा जाएं, बट ऑफ कोर्स आपको नहीं खा सकते, राइट। ये बहुत ही खतरनाक वाला इंटीमेसी हुआ करेगा आप दोनों का, ठीक है, बहुत खतरनाक वाला। हो सकता है कि ये पर्सन शायद बहुत ही ट्रैवल वगैरह पे जाया करे ड्यू टू देयर वर्क, इनका काम हेक्टिक हो सकता है, उसकी वजह से ये पर्सन को जब आप मिलते हो ना, और जब ये आपको बहुत ही अच्छे से प्यार करते हैं, आपकी पूरी बॉडी को अंदर तक फील कर लेते हैं अपने कि हाँ ये आप ही की बाहों में, आप ही के साथ हैं, तब तक इस पर्सन को शांति नहीं मिलती। एंड इसके लिए इनको टाइम लगता है, इनकी सोल बहुत लेट एक्सेप्ट करती है कि हाँ
अभी सेटिस्फैक्शन मिल गई है, आप इन्हीं की हो, आप इनकी ही, आप दोनों की बॉडी एक दूसरे की सोल एक ही है, तो वो चीज़ें इनको चाहिए, ठीक है। ये थोड़े डीप लवर हैं, ये पर्सन की शक्ल से ही नहीं दिखता होगा, इस पर्सन के वर्ड से भी नहीं लगता होगा, थोड़ा बोलने में कम है, एक्शन करने में ज़्यादा है ये पर्सन, ठीक है। ये चीज़ आप देखोगे इस पर्सन की कि इनके इमोशंस ऐसा नहीं निकलते। मे बी इन्होंने आपको आई लव यू बोल दिया ना, तो मे बी दिस पर्सन विल से आई लव यू लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है, पर ये ऐसे नहीं है कि आपको बैठ के बताएं कि हाउ डू दे फील अबाउट यू, ठीक है। मतलब आपको ऐसा हल्के हल्के बाइट्स देना, आपको प्यारी प्यारी किसेस करना, आपको बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाई कर देना, दिस इज़ दिस पर्सनस लव लैंग्वेज। आपको मटेरियलिस्टिकली हर एक चीज़ प्रोवाइड करना। मैं ये नहीं कह रही कि आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं होगे, आप होगे, लेकिन इस पर्सन को खुद से आपको चीज़ें गिफ्ट करना, आपके लिए सरप्राइजेस प्लान करना, दिस पर्सन वुड लव डूइंग दिस। आप दोनों का एक कोई ट्रिप प्लान कर लेना, ठीक है। दिस पर्सन इज़ इनटू कैंपिंग इंटीमेसी ऑल्सो, लाइक आप दोनों कैंप में हो और रात को मस्त वहाँ ठंड हो रही है और अंदर अलग ही कुछ चल रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ इनटू डॉगी स्टाइल, या दिस पर्सन इज़ गॉड, दिस पर्सन इज़ हेल्थ फ्रीक, ठीक है। देख लो भाई, आपका पर्सन है दिस पर्सन, ये पसीने पसीने हो जाया करोगे, आपका पूरा बेड गीला, आप गीले, नॉट जस्ट इनटू पसीना, एवरीथिंग सब मिक्स हो रखा है, ठीक है। और ये छोड़ ही नहीं रहे, बाथरूम में भी, बेड पे भी, बड़ा मतलब ऐसा दिख रहा है कि यू विल इन्जॉय दिस। पर आप जब ये पर्सन को छोड़ते होंगे ना, तब आपको पता चलता होगा ओ शिट, मेरी बॉडी पे यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है। ड्यूरिंग इंटीमेसी भी अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ये पर्सन रुक जाया करेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गया होश हवास से गया, नहीं नहीं, ठीक है। हवसी है बट इतना भी हवसी नहीं है कि आपको पेन हो रहा है तो पेन में देख लेंगे, नहीं नहीं, ठीक है। आपको कहीं भी अनकम्फर्टेबल लगेगा दिस पर्सन विल आस्क यू, ठीक है, और ये छोड़ दिया करेंगे आपको। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत इन्जॉय करा करोगे। आपको जब तक तो रियलाइज़ हुआ ही नहीं करेगा कि इस पर्सन ने आपके साथ कितना खतरनाक वाला इंटीमेसी कर दिया, आपको लेट रियलाइजेशन हुआ करेगा कि आप चल नहीं पा रहे हो, आप बेड से उठोगे तो आप गिर जाओगे क्योंकि आपके पैर इतने कांप रहे हैं। और उसके बाद आई एम सीइंग कि इंटीमेसी के बाद इस पर्सन को आपको कडल करके सोना, आई एम हियरिंग अ वर्ड लाइक एजिंग, एजिंग इज़ अ पोजिशन समथिंग लाइक दैट, राइट। देख सकते हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, बट आई हैव हर्ड समवेयर, और ये एकदम से मुझे चैनल हुआ, ठीक है, मुझे पता भी नहीं ये चीज़ क्या होती है। सो कुछ हो सकता है, ठीक है, यू कैन वॉच इट, यू कैन गूगल इट, यू कैन गूगल इट, ठीक है। God, first message came up for you is will not let you leave the bed until you will not be able to walk. I'm going to keep you safe forever in my arms. अच्छा, ये पर्सन आपको ना हग वग करके सोया करेंगे, ठीक है, मतलब इनको फील करना है बस आपको, ठीक है, हर टाइम हर सेकेंड। आई एम गेटिंग दैट सॉन्ग, तू हर लम्हा हम मुझसे जुदा, पता नहीं यार क्या होती है इसके लिरिक्स। ट्विन फ्लेम चैलेंजेस, लव ट्विन फ्लेम, मैंने बोला था ये कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। व्हेन आई एम एंग्री ऑन यू जस्ट रिमूव योर क्लोथ्स एंड हैव अ गुड शावर विद मी। हर जगह इनको यही करना है, बस तुम आ जाओ, ठीक है। अच्छा, एक और गाना आ रहा है मेरे दिमाग में, इट्स कॉल्ड एनिमल्स, हाँ एनिमल्स, ठीक है, यू कैन लिसन टू इट। खतरनाक है बहुत गाना तो, बट हाँ इस पर्सन की वाइब भी वैसी ही लग रही है, ये नहीं छोड़ेंगे आपको। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक डेटिंग पीरियड चलेगा लंबा चौड़ा, और आप उसमें इस पर्सन को अपने साथ इंटीमेट का ई भी नहीं होने दोगे, ई तो होता ही नहीं है, आई भी नहीं होने दोगे, ठीक है। तो इस पर्सन का जो कहर आपके ऊपर ढाएगा, बहुत ही खतरनाक ढाएगा। अगेन मैं बोलूँगी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ पेन हो रहा है, ऐसा पर्सन भी नहीं है कि आपको पेन देगा, बट इनको इतनी चीज़ें पता हैं कि इस पर्सन ये आपको फील ही नहीं होने देंगे कि आपको पेन कब हो रहा है कब नहीं, ठीक है। आपको मल्टीपल ऑर्गेजम्स हो गए, लाइक सीरियसली, ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज़ हेल फ्रीकी, ओके। यू मेक एवरी वन जेलस, आप दोनों एक सबको जेलस करोगे। आई प्रे टू बी योर्स, बेबी आई एम योर्स। भाई बहुत सारे गाने आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आई नीड समथिंग मोर, हाउ कैन आई गेट एंग्री ऑन माई लिटिल क्यूट बेबी, एंड इफ आई एवर गेट एंग्री ऑन यू जस्ट रिमूव माई एंड योर क्लोथ्स टू।
अरे वाह, तो इनका देख लो, ये है मंत्रा, तो यू नो कंसीव oh god, convince them, conceive them हो गया मेरा तो। very protective and possessive, kiss me, only a kiss can balance my emotions, love। ठीक है, तो इनको बहुत सारी kisses दो, only a kiss can balance them। नेवर लेट यू क्राई, मुझे ना बहुत सारे गाने दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है इस पर्सन का लव लैंग्वेज आपको ना अपना प्यार गानों के थ्रू बयां करना हो, ठीक है। आई एम गेटिंग दैट सॉन्ग फ्रॉम हीरोपंती, रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा। वी हैव गुड फॉर्च्यून, ड्रीम्स, लग्जूरियस ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। तो आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून आ रहा है, लग्जूरियस ड्रीम्स ट्रू हो रहे हैं। ओ गॉड, हाउ मेनी सॉन्ग्स, तुम गाने दे दो, गाने ही बता दो मुझे, मैं पूरी प्लेलिस्ट बनवा दूँ इनकी। अच्छा, देयर इज़ वन मोर सॉन्ग आई एम गेटिंग, गॉड देयर आर अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स दिस पर्सन इज गिविंग मी। इट्स कॉल्ड तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, ठीक है, एंड सो ब्यूटिफुल सॉन्ग, लाइक सीरियसली। ऑल्दो आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग बट आपके लिए आया है, यू कैन लिसन टू इट, ठीक है। तेरा चेहरा कितना सुहाना मेरा हो गया, गला खराब है मेरा, आज तो नहीं गाया जाएगा। अंडरस्टैंड यू सोलफुली, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, गोना चूज़ यू ओवर एवरी वन, प्रायोरिटी। आप इनकी प्रायोरिटी रहोगे, आपको ही चूज़ करेंगे सबसे ऊपर, ठीक है। आपके ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम होंगे। यू एंड आई इन अ बाथ टब, शावर, हग्स, किसेस, लव। देख लो भाई, ये कौन से टाइप के लव की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लव होते हैं। यू मेक मी फील लाइक आई एम गॉड्स फेवरेट, आई लव यू। ओके, तेरे आगे चाँद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तिरछे तिरछे। I feel intimidated by your beauty and sexiness. You me in quilt, but my day in you, hey I love you so। ये बस आपके अंदर रहना पसंद करते हैं और कुछ नहीं चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में। आपके अंदर जगह दे दो इनको, थोड़ी जगह। ओ गॉड, अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, दिस पर्सन, इनकी लव लैंग्वेज जैसी होगी शायद, ये पर्सन सॉन्ग्स के थ्रू अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते होंगे। यू एंड मी एंड अ लॉट ऑफ सेक्स, ओके। यू आर द सेक्सीएस्ट पर्सन अलाइव, डोंट एवर फील यू आर बैड। तो ये आपको कह रहे हैं कि आप सेक्सीएस्ट पर्सन अलाइव हो, ऐसा मत सोचो कि आप बैड हो, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ हैं तो रिमूव कर दो, नहीं तो ये पर्सन कर ही देगा आपको। जहाँ जहाँ इनसिक्योर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर बहुत इनसिक्योर हो अपनी बॉडी को लेके, जहाँ जहाँ जो जो बॉडी पार्ट आपको अपना अच्छा नहीं लगता, ये पर्सन आपको वो ना अच्छा लगा दे तो तेरा होके रहूँ। वी हैव अ सॉन्ग, a lot of songs, maybe this person could be a singer also, ये गाना वाना गाते हो सकता है, ठीक है। want to lick you down, ये पाइल 1 में भी आया था। reunion, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आज दोनों पाइल्स को। ओके, मैं शफल करके निकाल रही हूँ तब भी सेम कार्ड्स आ रहे हैं। आई एम ओके, वी हैव गोल्डन ब्राउन, दिस पर्सन इज इनटू सॉन्ग्स, ठीक है, लॉट ऑफ सॉन्ग्स। आई एम स्केयर्ड ऑफ सोसाइटी, मैं सोसाइटी बोल रही थी, सोसाइटी को। ओ भाई साहब, वांना गेट यू एंड मी अलोन, मत जाना, अगर शादी से पहले कुछ नहीं करना है तो मत जाना, क्योंकि इस पर्सन को पता है आपको टर्न ऑन कैसे करना है, सो बी केयरफुल। माई फकिंग सोल क्रेव्स यू, ओके। I can't handle the love you give, so much love guys, you have a lot of love for this person, ठीक है। हो सकता है आपका बीच में सेपरेशन आ जाए क्योंकि इनसे हैंडल नहीं हो रहा वो लव। मिशनरी, लुकिंग एट योर फोटोज़,
तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है. ओके, वी हैव डिवाइन टाइमिंग. तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है. आग का क्या है पल दो पल में लगती है. Want to see you in traditionals. बुझते बुझते एक ज़माना लगता है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है. Want to kiss you but naked. So this person is hell freaky. So this is a reading pile 2. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all.